ज्यामिति। आज मैं ज्यामिति के बारे में बताऊंगी। बिंदु, जिसमें सबसे पहले बिंदु वह है जिसकी कोई चौड़ाई ना हो और मोटाई ना हो, ना लंबाई हो, तो उसे बिंदु बोलेंगे। उसके सेकंड लाइन, हिंदी में रेखा बोलते हैं। लाइन वह होती है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। अब आता है एक बिंदु। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन करें और उस पर बिंदु बिंदु लगाएं तो उसमें क्या होगा, अनंत बिंदु होंगे। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है। अगर हम दो बिंदु लें तो उनसे केवल हम एक ही रेखा गुजारेंगे, एक से अधिक कोई नहीं गुजार सकते। दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरें तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। कोणों की माप, न्यून कोण 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। सेकंड नंबर आता है राइट एंगल, हिंदी में समकोण। समकोण की माप 90 डिग्री होती है तो उसे हम समकोण कहते हैं। थर्ड नंबर, हिंदी में अधिक कोण, इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल, जिसकी माप 90 से अधिक एवं 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद आपको सरल कोण या ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सीधा एक 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। बृहत् कोण प्रतिवर्ती या बृहत् कोण, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी माप 180 से अधिक होती है डिग्री से और 360 डिग्री से कम के कोण को बृहत् कोण कहते हैं, जैसे कि चित्र में लिख रहा है, आप पढ़ भी सकते हो। कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगलों का योग या जोड़ या सम 90 डिग्री हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण, जब दो एंगलों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। बस मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।